आरजे न्यूज, हर खबर पर नजर। नमस्कार, मैं हूं राजीव देवासी। आप देख रहे हैं आरजे न्यूज राजस्थान। आज हम निम्बोल, एक जैतारण तहसील पाली जिले का एक छोटा सा गांव है, ग्राम पंचायत है। वहां हम राजपुरोहितों के पॉल के बाहर खड़े हैं। इस पॉल के अंदर एक वैन करके एक गाड़ी है, छोटी सी एक गाड़ी। उस गाड़ी के पीछे लिखा हुआ है निःशुल्क वाहन। इस निःशुल्क वाहन ने हमें यहाँ पर हमारी टीम को खींच लिया। हमारी मजबूरी हो गई पृथ्वी सिंह शंकर सिंह राजपुरोहित, यहाँ के एक समाज सेवी है, उनसे मिलने की। कोविड के इस दौर में कोरोना योद्धा बन करके एक बहुत ही अच्छी पहल और एक बहुत ही अच्छी सेवा कर रहे हैं। आइए हम रूबरू होते हैं पृथ्वी सिंह राजपुरोहित से। तो ये वो गाड़ी है जिसका मैं बाहर जिक्र करा। इस गाड़ी के ऊपर आप देख सकते हैं आरजे के सभी दर्शक, यहाँ पे लिखा हुआ निःशुल्क वाहन सेवा। आइए इस गाड़ी के मालिक से हम बात करते हैं, आखिर ये गाड़ी हमें यहाँ क्यों खींच लाई और क्या ऐसा कोविड में इन्होंने किया जिसकी वजह से पूरी टीम यहाँ पर आई। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा जो आपने आरजे न्यूज़ को अपना अमूल्य समय दिया है। मैं आपका संक्षिप्त में एक परिचय जानना चाहूँगा। मेरा नाम पृथ्वीराज सिंह राजपुरोहित है। मैं निम्बोल गांव का रहने वाला हूं और राजपुरोहितों की पॉल निम्बोल है। आप देख सकते हैं ये गाड़ी में 3 साल से, ये कोविड के पहले मैंने 3 साल से लगा रखी है और अभी कोविड आने के बाद में ये 2 साल हो गए कोविड में मैं चला रहा हूँ। और यहाँ से जितने भी कोविड संक्रमित है, जो संक्रमित बीमार आदमी है, उसको मैं फ़ोन करके, कोई भी फ़ोन आ जाए मेरे 24 आवर्स, मैं यहाँ उसको लेके जैतारण हॉस्पिटल तक मैं पहुँचा देता हूँ। आरजे के दर्शक ये साफ देख सकते हैं कि आप संक्रमित लोगों को अपनी इस गाड़ी से निःशुल्क, बिना उनसे कुछ लिए, जैतारण स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचाते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, आज तक आपने कितने संक्रमित लोगों को वहां पे जैतारण हॉस्पिटल में ले जा करके भर्ती करवाया? भर्ती मैंने कम से कम 7-8 को किया हूँ और ज़्यादातर अपने सरकारी हॉस्पिटल में लेके जाते हैं। वहाँ पे डॉक्टर रमेश जी हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं जो इतना अच्छा ट्रीटमेंट देते हैं। जो संक्रमित है, जो ज़्यादा नहीं लग रहे हैं, कि जिनका ऑक्सीजन 83 के ऊपर है, तो उनको क्वारंटाइन अपने घर पे करा देते हैं और उसके बाद में वो धीरे धीरे रिकवर होते हैं। क्या ऐसा भी हुआ कि कुछ लोग स्वर्ग सिधार गए कोविड के, उनको भी आपने अपनी सेवाएं दी, उनके परिजनों को? बिल्कुल, कम से कम 15 से 20 जन गए हैं। उनका मेरे को बहुत दुख है, जो मेरी कुछ सेवा में कमी रह गई या भगवान जो भी है हो गया ऐसा, तो मैं उसको छोड़ के नहीं आया। मैं मेरी गाड़ी से लेके आता हूँ वापस शमशान घाट पे लेके जाके उनका अंतिम संस्कार करने के बाद में मैं मेरी गाड़ी घर पे लेके डायरेक्ट नहीं आता हूँ। फिर मैं गाड़ी पूरी सैनिटाइज करके, पूरी गाड़ी धो के, फिर मैं खुद, आपको मैं बताना चाहता हूँ, मेरे लिए अलग ही व्यवस्था मेरे घर वाले ने करके रखी है कि मैं जब भी कोई पेशेंट लेके आता हूँ तो मैं अपना कपड़ा खुद धोता हूँ, सैनिटाइज करता हूँ, नहा धोने के बाद में मैं मेरे घर पे जाता हूँ। पूरी तरह से क्वारंटाइन रह करके आप सेवा कर रहे हैं। इस बीच हमने ग्रामवासियों को और हमने आपके बारे में पूछा, तो कुछ प्रसूति और एक्सीडेंटल के बारे में भी बताया। आप वो भी अपनी सेवा दे रहे हैं, कृपया विस्तार से समझाने की कष्ट करें। सबसे पहले मेरे भावना हुई कि यार ये गांव में के गाड़ी की सुविधा नहीं है। सबसे पहले मेरी मम्मी का ही मैं बताता हूँ। जब मेरी मम्मी को तकलीफ़ हुई, हार्ट की पेशेंट हुई, तो मैंने बहुत जन को गाड़ी का फ़ोन किया, भाई मेरी मम्मी बीमार है, मेरे को जैतारण जाना है। कोई गाड़ी वाला नहीं आया। तो उसी दिन के बाद में मेरे दिमाग में आया कि अपने को ये गाड़ी चाहिए, ये निम्बोल में, क्योंकि कोई सेवा नहीं है। इस हिसाब से मैंने ये गाड़ी लगाई और 3 साल में मैंने अभी तक 317 डिलीवरी मैंने निःशुल्क करा चुका हूँ। एक्सीडेंटल केस का भी आपने उन लोगों की सेवा की है? एक्सीडेंट का ऐसा है कि मेरी नॉर्मल गाड़ी है, मेरी प्राइवेट गाड़ी नहीं है, कोई टैक्सी परमिट है नहीं, मेरे को कोई एम्बुलेंस का ये कुछ मिला है। तो मैं मेरी इच्छा से, और मेरे को ये प्रशासन ने भी साथ दिया, डॉक्टर लोगों ने भी मेरे को साथ देते हैं कि कोई भी पेशेंट आए मेरे को फ़ोन कर देते हैं। मैं 24 घंटे 24 आवर्स, कभी भी नहीं कि रात को हो गई नहीं जाना है, कुछ ऐसा कुछ नहीं। मैं फ़ोन आते ही मैं वहाँ पहुँच जाता हूँ। पुलिस प्रशासन ने भी मेरा बहुत साथ दिया। मैं कहीं भी जाता हूँ, मेरे को कोई रोक टोक नहीं है।
मगर मैं पेशेंट के अलावा किसी को नहीं लेके जाता हूँ। सैल्यूट है ऐसे कोरोना योद्धा को। इस समय भामाशाह कोई ऑक्सीजन कंसंट्रेशन मशीन दे रहा है, कोई पैसे दे रहा है। ये यहाँ पर अपनी श्वासों को दांव पर लगा करके कोरोना के संक्रमित लोगों को हॉस्पिटल तक पहुँचा रहे हैं और जो स्वर्ग सिधार गए उनको वापस घर तक पहुँचा रहे हैं। इसी बीच में हमारे बीच में जगदेव सागर पंचायत समिति सदस्य निम्बोल के हमारे बीच मौजूद है। आइए हम जानते हैं। जगदेव जी, आपका स्वागत है आरजे न्यूज़ पर। हम पृथ्वी सिंह जी के बारे में आपसे कुछ और जानना चाह रहे हैं। धन्यवाद राजीव जी और आपकी टीम का कि आपने अपना अमूल्य समय निकालकर आप यहाँ तक पहुँचे और एक ऐसे कोरोना योद्धा के बारे में जानकारी लेने के लिए पहुँचे हैं जिनके परिचय का कोई मोहताज नहीं है। पृथ्वी सिंह जी राजपुरोहित है जो पिछले 3-4 वर्षों से अपनी इस गाड़ी से निःशुल्क वाहन सेवा करते हैं। चाहे किसी प्रकार का रोगी हो, किसी प्रकार का मरीज हो, उसको अस्पताल तक पहुंचाने का कार्य निःशुल्क करके हैं। और यहाँ तक कि कई बार अस्पताल पहुंचाने के बाद भी परिजन हक्के बक्के रह जाते हैं। डॉक्टर इनके हाथ में पर्ची दे देता है तो ये मेडिकल तक जाकर उसकी दवाएं भी ला के देते हैं। और इस प्रकार की सेवा का जज्बा लेकर पृथ्वी सिंह जी राजपुरोहित पिछले 3 वर्षों से हमारे आसपास, निम्बोल के आसपास के जो गांव हैं उन गांवों की सेवा करते हैं। चाहे किसी प्रकार का मरीज हो, चाहे एक्सीडेंटल केस हो, चाहे डिलीवरी हो, चाहे और कोई मरीज हो, चाहे आप किसी भी समय, रात के समय में भी इनको अगर कॉल करते हैं तो ये जाते हैं। इनकी सेवा को मैं सलाम करता हूँ, इनके जज्बे को सलाम करता हूँ, क्योंकि अभी जो वर्तमान परिस्थितियाँ जो हमारे सामने है कोरोना काल की, इस समय में परिवार के लोग भी अपने परिचित, अपने यार दोस्तों के साथ जाने से घबराते हैं। लेकिन इस काल में हमने पृथ्वीराज जी को देखा है कि वो निसंकोच भाव से चाहे किसी प्रकार का पेशेंट हो उसको अस्पताल तक पहुंचाते हैं, उसकी सेवा करते हैं। सलाम है पृथ्वीराज जी को और इनके जज्बे को। वसुदेव कुटुंबकम को मान करके आप पूरे संसार को अपना परिवार ही मानते हैं। इनकी ये दलील है कि अगर मेरे घर में कोई कोरोना पेशेंट है तो मुझे नहीं जाना पड़ेगा क्या। तो ठीक उसी प्रकार से ये सभी के साथ में जाते हैं, ज़रूरतमंद लोगों को अपनी जेब में से मेडिकल मुहैया कराते हैं, नाश्ता पानी भी करवा देते हैं और हर समय दुख में हर व्यक्ति के साथ में अपनी इस गाड़ी को लेकर के खड़े हैं। हमारे बीच में निम्बोल गांव के भामाशाह और समाजसेवी विजय प्रकाश माली हमारे साथ मौजूद है। विजय प्रकाश जी से हम इस पॉल के बारे में, राजपुरोहित पॉल और मिस्टर पृथ्वी सिंह राजपुरोहित के बारे में और कुछ जानना चाहेंगे। सर, पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आप इतनी दूर से चल के हमारे गांव में ऐसे योद्धा का इंटरव्यू वगैरह लेने आए। इसके लिए पहले तो हमारे गांव की तरफ से मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम व धन्यवाद देता हूँ। अब रही बात यहाँ राजपूत समाज का जो हमारा ये परिवार है, इसी पोल के अंदर रहते हैं सब, और शुरू से ही भजन भाव के हिसाब से ये मतलब पोल मशहूर है। अब यहाँ पे डेली सामूहिक रूप से सुंदरकांड का पाठ व गायत्री मंत्र का जाप वगैरह होते हैं और बहुत अच्छा माहौल है, सुबह शाम अच्छा माहौल है। इससे मतलब गांव के अंदर भी बहुत अच्छी मतलब ऊर्जा होती है और गांव का माहौल भी अच्छा रहता है। और मैं बाकी तो आपको क्या कहूँ, इनकी जो सेवाएं हैं वो करीब 3-4 साल से बहुत सराहनीय सेवा है। बहुत कम लोग होते हैं ऐसे समय में इस तरह की सेवा देने वाले। कहने को तो बहुत लोग कहते हैं कि हम मैं ऐसा कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, लेकिन जो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। इन्होंने बहुत अच्छी सेवाएं दी है और मैं तो कहूँगा कि इनकी प्रेरणा से और लोग भी जागृत हुए हैं। और इस समय ऐसे काल में जो कोरोना का जो अभी समय चल रहा है, इसमें अपने खुद के परिवार में भी लोग थोड़ा संकोच करते हैं, लेकिन इस स्थिति में अगर ये ऐसे व्यक्ति है जो दूसरों को प्रेरणा मिलती है कि भाई कि हम लोग मतलब हम भी इन पृथ्वीराज जी की तरह किसी तरह की सेवा दें। और मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ ऐसे योद्धाओं को। जय हिंद, जय भारत। आप देखते हैं अच्छे काम की, अच्छी नीयत की हर जगह। मैं अंत में पृथ्वी सिंह राजपुरोहित से आम पब्लिक और आरजे न्यूज़ के दर्शकों के लिए आपकी एक अपील हम चाहते हैं, आप अपने आरजे न्यूज़ के सभी दर्शकों को अपनी एक अपील जारी करें। आरजे न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और मैं सभी से हाथ जोड़कर यही विनती करता हूँ कि ये महामारी
ये कोई बड़ी महामारी नहीं है दोस्तों। इसमें अगर अपने ज़िंदगी में अपना टिकट का नंबर लगा हुआ है तो आप चाहे घर पे रहो चाहे कहीं पर भी रहो, आपको ज़रूर मरना पड़ेगा। नहीं तो मेरी तरह सेवा करो। अगर लिस्ट में नाम है तो मरना पड़ेगा, अगर लिस्ट में नाम नहीं है तो नहीं मरेंगे अपन। और खुश रहो, सोशल डिस्टेंस रखो, मेरे जैसे हर टाइम सैनिटाइज करो और 2 गज की दूरी रखो, मास्क लगाओ और जितना हो सके दूसरे की सेवा करो। उसमें ही आनंद है भाई साहब, बाकी कोई ज़िंदगी नहीं है। खाया पिया सब खाते हैं, यही अपना परिवार है। आप देख सकते हो ये मेरा पूरा परिवार, जिनके सहयोग से ये मेरे को प्रेरणा मिली है। जितने भी मेरे भाई है, मेरे छोटे बड़े जितने भी है, सब मेरे को यही सपोर्ट देते हैं कि सेवा है तो परमो धर्म है। तो इसीलिए मैं सबसे हाथ जोड़कर एक बार फिर अपील करता हूँ, जितना हो सके आप जितनी सेवा करें। जय हिंद, जय भारत। तो ये थे कोरोना के एक योद्धा जिनको हमने निम्बोल गांव से खोज करके निकाला। इनकी मुहिम, इनका जज्बा आरजे सलाम करता है। मैं वापस आपके साथ में और बना रहूँगा और नए एक कोरोना योद्धा के साथ मैं आपके साथ वापस आऊँगा। मैं राजीव देवासी, कैमरामैन कैलाश वैष्णव के साथ में आरजे न्यूज़।